जंगल के सबसे घने और पुराने बरगद के पास रानो चिड़िया का छोटा सा संसार था। जहाँ बाकी पक्षी केवल दाना चुगते थे, रानो ने अपनी मेहनत से अंगूरों की एक छोटी सी क्यारी तैयार की थी। दोपहर की चिलचिलाती धूप में रानो अपनी चोंच में दूर नदी से पानी भर भर कर लाती और बेलों की जड़ों में डालती। माँ, देखो आपकी पंख धूप से झुलस गए हैं। आप आराम क्यों नहीं करती? मेरे लाल, अगर आज मैं थक कर बैठ गई तो कल जब सर्दियाँ आएंगी तो तुम भूखे रह जाओगे। ये अंगूर सिर्फ फल नहीं है, ये तुम्हारी पढ़ाई और हमारे नए घर की नींव है। लेकिन माँ, कालू अंकल तो कल कह रहे थे कि आप पागल हो। वो कहते हैं कि अंगूर उगाने से अच्छा है किसी के खेत से चुरा लो। बेटा, चोरी का पेट तो भर सकता है, लेकिन मन कभी शांत नहीं रहता। जो अपनी मेहनत का होता है उसका स्वाद ही अलग होता है। देखना, एक दिन हमारे अंगूर पूरे जंगल में मशहूर होंगे। पास के सूखे पेड़ पर बैठा कालू कौवा अपनी बदबूदार और खट्टी बेलों को देख रहा था। उसके बाग में मक्खियां भिनभिना रही थीं। ये तो जहर जैसा कड़वा है। और उस रानो को देखो, चहक चहक कर पानी डाल रही है। सुना है उसके बाग के अंगूर इतने मीठे हैं कि कोयल भी अपना गाना भूल जाए। काव काव, ये बराबरी बर्दाश्त नहीं होती। अजी, सुनते हो? ईर्ष्या छोड़ो और खुद भी कुछ काम करो। रानो सुबह 4 बजे उठती है और आप सूरज सिर पर आने तक खर्राटे लेते हो। चुप कर। काम वो करते हैं जिनके पास दिमाग नहीं होता। मैं तो बस सही मौके का इंतजार कर रहा हूँ। रानो की तरक्की मेरी आंखों में कांटे की तरह चुभ रही है। एक रात जंगल में खूब बारिश हुई। रानो डर गई कि कहीं उसकी फसल बर्बाद ना हो जाए। वो पूरी रात जागकर अपनी बेलों को बड़े पत्तों से ढकती रही। सुबह होते ही प्रकृति ने उसे एक अनोखा उपहार दिया। ओह मेरे ईश्वर, ये क्या है? क्या मैं सपना देख रही हूँ? बेल के ठीक बीचों बीच एक गुच्छा सूरज की पहली किरण के साथ सोने की तरह दमक रहा था। वो ना केवल सुनहरा था, बल्कि उसमें से एक दिव्य खुशबू आ रही थी। माँ, देखो, पूरा बाग रोशनी से भर गया है। क्या ये सच में अंगूर है? ये मेरी बरसों की तपस्या का फल है बच्चों। चलो आज इसे राजा के दरबार में ले चलते हैं। जब रानो ने बाजार में पहला गुच्छा बेचा तो उसे बदले में सोने की मुहरें मिली। कालू का चेहरा काला पड़ गया। वो रात को रानो के घर के बाहर छिपकर बैठ गया। आज रात इस चिड़िया का नसीब फिर से अंधेरे में बदल दूंगा। ये जादुई अंगूर मेरे होंगे और बदनामी इसकी। रात के तीसरे पहर जब रानो थक कर सो गई थी, कालू दबे पांव अंदर गया। उसने बड़ी सावधानी से जादुई अंगूरों को एक थैली में भरा और उनकी जगह मिट्टी और गोंद से बने पत्थर के अंगूर रख दिए, जिन पर उसने घटिया चमकदार रंग पोता था। अगले दिन पूरा जंगल इकट्ठा था। शेर राजा सिंहासन पर बैठे थे। रानो, हमें तुम्हारी ईमानदारी पर गर्व है। लाओ, आज हमें भी वो चमत्कारी अंगूर चखने हैं। रानो ने गर्व से टोकरी खोली, लेकिन जैसे ही कपड़ा हटा, वहां से सड़ी हुई गंध आने लगी। ये क्या बदतमीजी है? रानो, तुमने राजा को सड़े हुए पत्थर पेश किए? नहीं महाराज, ये कैसे हो सकता है? कल तो ये चमक रहे थे। महाराज, मैंने कल रात इसे अपनी आंखों से देखा था। ये चिड़िया रात भर जागकर पत्थरों पर पॉलिश कर रही थी। ये हम सबको ठगना चाहती है। इसे तुरंत काल कोठरी में डाल देना चाहिए। रानो के बच्चे रोने लगे। नहीं, हमारी माँ चोर नहीं है। तभी सभा के बीचों बीच वही जादुई बेल तेजी से पड़ने लगी और देखते ही देखते दरबार के फर्श से निकलकर कालू के चारों ओर लिपट गई। झूठ, सच झूठ। कालू, तुम्हारी चोंच के किनारों पर अभी भी मेरा सुनहरा रस लगा है। तुमने चोरी की और एक बेगुनाह माँ पर कीचड़ उछाला। कालू थर थर कांपने लगा। अचानक उसकी चोंच से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। सिपाहियों, कालू के घर की तलाशी लो। कुछ ही देर में सिपाही असली सुनहरे अंगूर लेकर वापस आए। कालू का झूठ पूरी तरह पकड़ा गया। रानो, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी भक्ति पर संदेह किया। सजा के तौर पर कालू को इस जंगल से निकाला जाता है।
और रानो, आज से तुम इस जंगल की कृषि मंत्री हो। महाराज, सजा तो उसे खुद उसके लालच में दे दी है। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरे बच्चे इस जंगल में सिर उठाकर जी सकें। रानो वापस घर लौटी। अब उसके पास धन था, सम्मान था और सुरक्षा थी। बच्चों, याद रखना, बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना लगे, सच्चाई की एक छोटी सी किरण उसे राख करने के लिए काफी है। मेहनत का रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन वो कभी गलत मंजिल पर नहीं ले जाता। उस दिन के बाद रानो के बाग में कभी खट्टे अंगूर नहीं उगे और कालू, वो दूर एक रेगिस्तान में कड़वे नीम के फल ढूंढता रह गया। कालू को जंगल से निकाले जाने के कई महीनों बाद एक दिन रानो अपने बच्चों के साथ जंगल की सीमा पर नए पौधों का निरीक्षण कर रही थी। तभी उसकी नजर दूर रेत के टीले के पास बैठे एक लाचार और कमजोर कौवे पर पड़ी। वो कालू था, भूखा, प्यासा और धूप में बेहाल। अपनी करनी की सजा भुगत रही हैं। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ठहरो बेटा, न्याय और बदले में फर्क होता है। उसे सजा मिल गई, लेकिन किसी को मरते हुए देखना हमारी मानवता नहीं है। रानो उड़कर कालू के पास गई और अपनी चोंच में दबाया हुआ एक मीठा रसीला अंगूर उसके पास रख दिया। रानो, तुम यहाँ? मैंने तो तुम्हारा घर उजाड़ने की कोशिश की थी, तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी, फिर भी तुम मुझे ये फल दे रही हो। कालू भाई, नफरत का फल हमेशा कड़वा होता है, जैसा कि तुमने चखा, लेकिन मेहनत और माफी का फल हमेशा मीठा होता है। ये अंगूर खाओ और याद रखना कि पेट भरने के लिए नीयत साफ होनी जरूरी है, चालाकी नहीं। काओ काओ, मुझे माफ कर दो रानो। आज समझ आया कि तुम क्यों जीतती हो। तुम्हारी ताकत अंगूरों में नहीं, तुम्हारे बड़े दिल में है। कालू ने रोते हुए वो अंगूर खाया। वो उसके जीवन का सबसे मीठा अनुभव था। रानो अपने बच्चों को लेकर वापस अपनी खुशहाल दुनिया की ओर उड़ चली। अब उसके बच्चे समझ चुके थे कि असली कृषि मंत्री वही है जो न केवल अनाज उगाए, बल्कि दिलों में दया के बीज भी बोए।